हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे कुछ नए सूत्रों के बारे में। मतलब एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करवा दिया गया पिछले वीडियो में। अब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस के लिए हम थ्योरी पढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, डोंट स्किप द वीडियो। इस वीडियो को भगा भगा करके मत देखो और साथ ही साथ एक एक फार्मूला को बार बार रिपीट करो ताकि आपको याद हो जाए। एनसीईआरटी क्लियर करो, इसके बाद अगर बुक ट्राई करोगे बन जाएगा। कोई भी बुक ट्राई करोगे। एक लड़का कमेंट किया, पता नहीं वीडियो देख रहा है लोग कि नहीं देख रहा है, और डायरेक्ट क्या चल रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ दे रहा है। अभी तो हम शुरुआत किए और कमेंट में लिखा साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू सर निकाल करके बताइए। ऑफ कोर्स बताएंगे, काम ही है बताना। आप जो पूछिएगा उसका आंसर देना हमारा काम है। साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू निकालने से पहले हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। उन पॉइंट्स को आप देख लीजिएगा। जैसे आपसे कोई पूछ रहा है कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, याद रहे साइन का रेंज कितना होता है साइन इनवर्स का, y ग्रेटर इक्वल माइनस पाई बाई 2 लेस इक्वल पाई बाई 2। तो माइनस 90 से प्लस 90 तक 30 है। यहाँ पर देखते हैं ये 0 हो गया, 30 60 90, माइनस 30 माइनस 60 माइनस 90, माइनस 90 से पाई बाई 2 मतलब 90, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 30 डिग्री है। तब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो आप जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो थीटा क्या है, पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 हो जाएगा। लेकिन कोई आपसे अगर पूछे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 है, क्या साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है यहाँ पर? तो इसको ब्रेक करो। पाई बाई 3 मतलब 60, क्योंकि 180 बटा 3 60 हो जाएगा, 60 दूनी 120। अब आप ही लोग बताइए 120 90 के बाद होता है, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में 120 आ रहा है, बिल्कुल नहीं, रेंज से बाहर है। तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन मिसलेनियस एक्सरसाइज में पढ़ना है। तो अभी आपको बता दिए रेंज के अंदर आएगा जो एंगल, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कॉस में भी होता है, टेन में भी होता है, कॉसेक से कॉट सब में होता है। लेकिन ये क्वेश्चन जो अभी कमेंट में पूछा गया है साइन इनवर्स साइन 10, इसको थोड़ा सा डीपली समझा रहे हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 10, ये न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। आरडी शर्मा के बुक का क्वेश्चन है। आरडी शर्मा का बुक सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो इसमें साइन इनवर्स साइन 10 है। अब साइन इनवर्स साइन 10 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14। पाई का मान होता है 3.14। 3 सबको जानता है, 9th में पढ़ना है। तो 3.14 इज द वैल्यू ऑफ पाई। अब क्या करो कि 3 पॉइंट यहाँ पे लिखो माइनस 3.14। अब कोई लड़का कहेगा सर कोई है कुछ है, हम लोग फार्मूला जानते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 10 इज इक्वल टू 10। हम क्या बताएं, रेंज के अंदर में प्रेजेंट रहेगा तभी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो 3.14 बाई 2 न्यूमेरिकल वैल्यू में रेंज को कन्वर्ट कर रहे हैं। जो साइन का रेंज है उस रेंज को न्यूमेरिकल वैल्यू में ला रहे हैं। लेस इक्वल वाई वाई ग्रेटर इक्वल इतना एंड लेस इक्वल 3.14 बाई 2। यहाँ पर माइनस 1.57 हो जाए। वैसे भी 157 दूनी 314 होता है, तो 2 से कटाएंगे तो 1.57 आएगा। 1.57
-1.757 से बड़ा होना चाहिए या बराबर, और 1.57 तक होना चाहिए y का वैल्यू। नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन में ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, 10 कहीं इधर पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9 10, -1.5 ही लो ना, तो -1.57 का मतलब 1.5 से थोड़ा आगे, 1.57 का मतलब हो गया 1.5 से थोड़ा आगे, इसके बीच में 10 है, -1 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट समथिंग के बीच में 10 है, बहुत दूर है 10, इसका मतलब ये 10 जो है रेंज से बाहर हो गया। रेंज से बाहर हो गया तो जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, that cannot be applied in this case, ये फार्मूला अप्लाइड नहीं होगा इस केस में। तो फिर हाउ टू सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे? यूनिक क्वेश्चन है, आरडी शर्मा का क्वेश्चन है, बताया गया। अभी तो हम आपको ये बताए कि 10 आंसर नहीं होगा। 10 आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका जो रेंज है, इस रेंज को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किए, -1.57 से 1.57 तक आया, इसके बीच में 10 है नहीं है, रेंज से बाहर है, इसका मतलब फार्मूला ये अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे कि कुछ देर के लिए यहां पर 10 लिखो। अब सोचो रफ में कि 10 में 10 है, अब पाई के टर्म में पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 3.14 में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि 10 से एकदम नजदीक हो जाए? कोई कहेगा लड़का सर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। कोई लड़का कहेगा सर 3.14 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 पॉइंट समथिंग आएगा। उसके बाद 9 पॉइंट समथिंग, उसके बाद 3.14 में 4 से गुणा कीजिए, 12 पॉइंट समथिंग। ये क्या देख रहे हो? सबसे क्लोजर वैल्यू 10 के सबसे नजदीक कौन सा वैल्यू? 9 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब इसको लिखो 3.14 हो गया, बढ़िया समझना लो। तो 3.14 का मतलब पाई हो गया, तो 3 पाई इज इक्वल टू 9 पॉइंट समथिंग। अब यहां पर ये हम लोगों को देखना है कि 3 पाई जो है ये 10 के नियर अबाउट, तो ये पूरा कंप्लीट 10 है नहीं ना, कुछ ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा। तो इसको लिखोगे 10 इज इक्वल टू 3 पाई प्लस समथिंग में थीटा। 3 पाई का मतलब 9 पॉइंट समथिंग, थीटा को ऐड करोगे, यही अगर 10 से ये वैल्यू जो 3 पाई रहता, यहाँ पर 10 से ज्यादा रहता तो माइनस करते, माइनस थीटा करते। मान लो दिया रहेगा साइन इनवर्स साइन 5, तो 3.14 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पॉइंट समथिंग आएगा, माइनस थीटा करेंगे, तो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। बट यहाँ पर 10 है तो 3 पाई प्लस थीटा। हम क्या कर रहे हैं, रेंज के अंदर लाना चाहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को, ये एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है, रेंज है साइन इनवर्स का। अब यहां से क्या कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू फाइंड कर लो, हो सकता है जरूरत हो। तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 3 पाई, ये इधर आ गया, इज इक्वल टू क्या बचा, थीटा। सच दैट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स साइन 10। अब साइन इनवर्स साइन 10 का वैल्यू, साइन 10 के जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 पाई प्लस थीटा, तो इसको लिख दिए 3 पाई प्लस थीटा। 11th क्लास में अष्टक रूल बताया गया होगा, 11th क्लास के ट्रिगोनोमेट्री में। यहाँ पर 3 पाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। 3 पाई का मतलब 180, पाई मतलब 180, 180 3 बार, 180 एक बार, 180 दो बार, मतलब 180 180 60, फिर 180 3 बार प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, मतलब 180 3 बार, 1 टाइम 180, 2 टाइम 180, 3 टाइम 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। AST थर्ड पे टी आ रहा है, टी से टेन और कॉट प्लस बाकी सब माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा।
ऐसा क्यों? क्योंकि साइन 3 पाई प्लस थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो माइनस हो गया। अब इसको ऐसे लिखोगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, साइन इनवर्स बड़ा ब्रैकेट दो, साइन माइनस, तो माइनस लिख दिए, थीटा का वैल्यू फाइंड करो, थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, 10 माइनस 3 पाई, 10 माइनस 3 पाई। अब यहां से साइन इनवर्स साइन अंदर ले जाओ तो हो जाएगा 3 पाई, माइनस अंदर जा रहा है तो प्लस माइनस 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 प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो हो जाएगा 3 पाई माइनस 10। अब 3 पाई माइनस 10 रेंज में है, 3 पाई का मतलब 3 पाई का मतलब हो गया 3 इंटू पाई माइनस 10, तो 3 इंटू 3.14 माइनस 10, तो हो जाएगा आपका 9.42 माइनस 10, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 0 पॉइंट समथिंग जो है माइनस में, माइनस 0 पॉइंट समथिंग आएगा, तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग, तो माइनस 1.57 से प्लस 1.57 के बीच आ गया, तो ये रेंज में हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो यहाँ पर ये एंगल रेंज में हो गया, तो लिखोगे 3 पाई माइनस 10, यह आपका आंसर हो गया। बार बार देखिएगा, क्वेश्चन को रिपीट करिएगा, क्लियर हो जाएगा। आर.डी. शर्मा के बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, और भी क्वेश्चंस होंगे, उनको ट्राई करिएगा, ऑफ कोर्स बन जाएगा। बस रेंज में पाई के टर्म में कैसे कन्वर्ट करें, अगर ये 10 से वैल्यू ये 3 पाई, ये 10 जो है 3 पाई जो है 3 पाई का वैल्यू 10 से ज्यादा आता तो माइनस थीटा करते, 3 पाई का वैल्यू 10 से कम आ रहा है तो प्लस थीटा कर रहे हैं बैलेंस करने के लिए। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे चल रहे हैं, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चन, इंजीनियरिंग लेवल के एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते रहता है। जैसे जैसे बताया है वैसे वैसे सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट है 3.2 के 2.2 के लिए थ्योरी बता रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। सेकेंड इज दैट tan inverse x plus cot inverse x pi by 2, and third cosec inverse x plus sec inverse x is equal to pi by 2। एक एक फार्मूला को क्लियर प्रूफ किया जाएगा, पहले नोट कर लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, cosec inverse x plus sec inverse x also equal to pi by 2। लिखने के बाद फर्स्ट फार्मूला को हम प्रूफ करने जा रहे हैं। प्रूफ करने से पहले 10th क्लास का फार्मूला याद होना चाहिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, इस टाइप का। सबसे पहले करो क्या कि एलएचएस में दो क्वांटिटी है, दो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक साइन इनवर्स है, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स है, किसी एक को थीटा मानो, तो यहाँ पे लिख दिए लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। आप कोस इनवर्स एक्स को भी थीटा मान सकते हैं, किसी एक को, या तो फर्स्ट को मतलब साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानो, या कोस इनवर्स एक्स को थीटा मानो। प्रूफ हो रहा है, इंप्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का रूल क्या बोलता है कि इधर इनवर्स है तो राइट जाएंगे तो सिंपल में हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा। सिंपल रहता है इनवर्स हो जाता, साइन इनवर्स एक्स को थीटा सपोज किए तो एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया,
इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, अब साइन से कॉस कैसे क्रिएट करोगे, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, 10th क्लास में cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर लिख दिए cos 90 मतलब पाई बाई 2, 90 मीन्स पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब गौर करना, cos सिंपल फंक्शन है, इधर ला रहे हैं इन्वर्स हो जाएगा, तो cos इन्वर्स x हो गया इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, इम्प्लाई थीटा क्या है माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, तो cos इनवर्स x प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। देयरफॉर थीटा क्या है, साइन इनवर्स x को थीटा माने है, तो थीटा के जगह पे लिख दिए साइन इनवर्स x प्लस या cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बोलो, या साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बोलो, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2। प्रूफ बहुत सिंपल है, बस ये फॉर्मूला अप्लाई किए 10th क्लास वाला, सॉल्व हो गया। बोलोगे सर इतना क्लियर समझ में नहीं आया, एक और बताइए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूफ लेते हैं। प्रूफ में सबसे पहले किसी एक को, दोनों में से किसी एक को थीटा मानो। जैसे बोलोगे सर tan को एक उसमें पहला एक मानो दूसरे को मान के दिखाइए, लिखेंगे माना cot इनवर्स x बराबर थीटा, x बराबर क्या हो जाएगा, इनवर्स है सिंपल में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा cot थीटा। अब x इज इक्वल टू 10th क्लास में पढ़े हम लोग tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, 90 मतलब पाई बाई 2, तो कॉट थीटा के जगह पे 9 tan लिखेंगे, यहाँ पे tan 90 मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा। क्लियर हो रहा है। अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, tan को लेफ्ट ट्रांसफर करेंगे, सिंपल है इनवर्स में चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, इम्प्लाइज tan इनवर्स x प्लस थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू कितना पाई बाई 2। देयरफॉर tan इनवर्स x प्लस थीटा किसको सपोज किए हो, cot इनवर्स x को, तो cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। प्रूव्ड। अब आप क्या करिएगा, थर्ड नंबर में cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, उसमें क्या करोगे कि cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, या sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा अप्लाई करके बन जाएगा। तो थर्ड नंबर आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें खुद से ट्रांसफर करके थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसा अभी बताया हम कि सच दैट साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इम्प्लाई दैट अगर कोई पूछेगा कि पाई बाई 2 इधर आएगा माइनस cos इनवर्स x, ये इसका काम है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x साइन इनवर्स x। कोई बोलेगा इधर ट्रांसफर करो साइन को, तो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो पाई बाई 2 माइनस cos इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स x, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x बराबर cos इनवर्स x। नेक्स्ट अभी पढ़े हम लोग सच दैट tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2, इम्प्लाई दैट यहाँ पर लिखेंगे अगर हम tan इनवर्स x तो पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x, ये भी एक नया फार्मूला हो गया जो घेर रहे हैं, पाई बाई 2 माइनस cot इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x। अगर कोई पूछे आपसे कि पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x, तो बताओगे cot इनवर्स x। इसी तरह से cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x वाले को कर लीजिएगा, पाई बाई 2 माइनस sec इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x एंड पाई बाई 2 माइनस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। तो इतना फार्मूला पीछे वाला वीडियो भी देख करके क्लियर कर लो। पहले जितना वीडियो में व्यू गया है अब उतना नहीं जा रहा है, व्यू से मतलब इसलिए है ताकि आप देख रहे हो कि नहीं, आप देखिएगा तो हम सेटिस्फाइड होंगे, चलो बच्चा देख रहा है मतलब वीडियो बनाना सार्थक हो रहा है। तो इतना क्लियर करो। टोटल फार्मूला हम 27 फार्मूला 6 रेंज, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन, आर डी शर्मा का भी क्वेश्चन बताया, उसको क्लियर करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।